नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इसी बीच पाकिस्तानी मौलाना ने क्या वाकई कश्मीर का इजराइल जैसा हाल करने की धमकी दे दी है, क्योंकि भारत पर हमले का सच जो है उसके पीछे अब निकल कर सामने आ रहा है और काफी अलग अलग तरीके के इस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देती हुई नजर। दूसरी तरफ आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा भी इस पर कहते नजर आए, तो अनिल गौर ने भी वॉर के सिचुएशन को लेकर अपनी बात रखी है। एक एक करके जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर किस मौलाना की हम बात कर रहे हैं। तो इजराइल पर हमास ने 50 सालों का सबसे भयावह हमला किया और अब इजरायली सेना उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही। इस आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से भी बयान दिया गया है, लेकिन जब एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा तो यह मामला काफी गंभीर हो गया। यह स्क्रीनशॉट पाकिस्तानी मौलाना खालिद मोहम्मद अब्बासी के एक बयान का था, जिसमें दावा किया गया कि अब्बासी ने भारत को धमकी दी है कि जो हाल हमास ने इजराइल में किया है वही पाकिस्तान भारत में भी करेगा। मौलाना अब्बास पहले भी कश्मीर पर कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं। ऐसे में जब यह स्क्रीनशॉट आया तो कई लोगों ने इसे काफी गंभीर बताया। हालांकि सच कुछ और है। इस स्क्रीनशॉट में मौलाना की फोटो थी और इस पर लिखा था, हम कश्मीर में भी वही करेंगे जो हमास ने इजराइल में किया। यह स्क्रीनशॉट रविवार को ही वायरल हो रहा था और इसके बाद मौलाना ने एक्स पर इसे शेयर किया। उन्होंने इसके जवाब में जो कुछ लिखा उससे तो यही लगता है कि अब्बासी ने यह बयान नहीं दिया। अब्बासी ने लिखा, जरा भारतीयों का काम तो देखिए। इसके बाद मौलाना ने एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा, कोई हमारे पास आता तक नहीं है, लेकिन जब दुश्मन तुम्हें जो है सुल्तान बना दे तो इसी तरह की गुस्ताखी होती है। इसके बाद उन्होंने एक भारतीय यूजर को जवाब दिया, आपने हिंदुत्व का जो राक्षस खड़ा किया है वही आपको निगलने के लिए काफी है। अब्बासी पाकिस्तानी सेना के करीबी है और इसीलिए इस स्क्रीनशॉट को सच मान लिया गया। हालांकि उन्होंने इजराइल पर हुए हमले का जवाब दिया और उन्होंने लिखा, इतिहास खुद को बेरहमी से दोहराता है। फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा किया गया है। 2000 साल से इस पर कब्जा है। जब पोम्पी ने एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया था, उनका कहना था कि इजराइल ने फिलिस्तीन को गुलाम बनाकर रखा है। अब तक इस संघर्ष में कई लाख लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव कम करने की अपील की। अलवी ने एक्स पर लिखा कि फिलिस्तीन और इजराइल के हिंसा से मैं बहुत परेशान हूँ। खून खराबा और इंसानी जिंदगी को रोकने के लिए संयम बरतना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही युद्ध विराम की मांग की। उनका कहना है कि फिलिस्तीन और इजराइल के दुश्मनी नुकसान जो है पहुंचाने वाली है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल की जो है मदद को जंगी बेड़ा भेजा है। फाइटर जेट्स को भी उन्होंने जो है इसे लेकर तैयार किया है। तो शनिवार को इजराइल पर हमास ने भीषण हमला किया। इस घातक हमले में अब 700 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। वही इस हमले का इजराइल ने भी करारा जवाब दिया है। दूसरी तरफ 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा हजारों लोग घायल हुए हैं। हमास ने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने का दावा भी किया। हमास के इस हमले के बाद कई देशों ने इजराइल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। वही हमास के इस हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल की मदद करने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इसके बाद उन्होंने जंगी जहाजों का बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा है। इसके साथ ही अमेरिका से लड़ाकू जहाज F-35, F-15, F-16 को भी अलर्ट पर रखा है। अमेरिका की इस मदद के बाद माना जा रहा है कि अब हमास का काम तमाम होना तय है। इसके साथ ही एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमास के इस हमले में 4 अमेरिकी नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती जो है वो उनका भी बयान इस मामले को लेकर सामने आया है। महबूबा मुफ्ती भी अपने तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही है, जरा सुन। फौज की तरह वहाँ के लोगों को हरासा कर रही है, मार रही है, उनको कत्लो गारत कर रही है। उसके साथ साथ हम जो हमस ने वहाँ किया उसकी भी मजम्मत करते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया जो है वो जब इजराइल जुल्म करता है, फलस्तीन को कत्ल करता है, तो वो खामोश रहते हैं। और जब अब हमस ने इजराइल के लोगों के साथ नाइंसाफी की, उनके साथ जुल्म किया, वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली की, तो सारे लोगों में हाहाकार मची है। मैं समझती ये गलत है, ये सिलेक्टिव आउटरेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फलस्तीन का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करने की जरूरत है। जब तक आप फलस्तीन का मसला हल नहीं करेंगे, जब तक आप फलस्तीन के लोगों को उनकी जमीन, उनकी जो अपने रहने की जगह जहां से आप उनको रोज बम्बार्ड करके निकाल दो, तो उनको अपनी जमीन वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है तब तक इस खिते में अमन का कायम होना
मुश्किल ही नहीं ना। तो जैसा कि आपने सुना, महबूबा मुफ्ती जो है साफ तौर पर फिलिस्तीन के लिए उन्हें काफी ज्यादा दुख जो है, दर्द पीड़ा जो है हो रही है। कह रही है कि फिलिस्तीन पर कब्जा किया गया था, अब ये कुछ नहीं कह रही है, इन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीन को जो है उनके जगह पर कब्जा किया गया है, कई सारे लोग मारे जा रहे हैं और इस पर कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। फिलिस्तीन का मामला काफी ज्यादा पुराना है और फिलिस्तीन को जो परेशानी है, जो उनकी समस्या है, उसका समाधान भी समय रहते हुए जो है वो करना चाहिए। फिलिस्तीन की परेशानी को भी वो देखती हुई और कहती हुई इसे लेकर नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर, जैसा कि हमने आपको कहा कि तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि कमर आगा जो है उनके द्वारा भी बयान दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं कुमार आगा, जरा सुनिए। देखिए, ईरान इनको हर तरह की सपोर्ट करता है कहा जाता है, लेकिन वेपन सिस्टम की सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉकेट है चारों तरफ से, इस एरिया को घेर रखा है। हिजबुल्लाह को जरूर वो सारी चीजें दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एक कनेक्टिविटी है, सीरिया के थ्रू पहुंचा देते हैं। और हिजबुल्लाह के पास है भी बहुत अच्छे वेपन सिस्टम ईरानी, लेकिन ये कि इनको पहुंचाएं कैसे। एक तरफ इजिप्ट है जो रफा क्रॉसिंग है, उसके ऊपर वो उनका कब्जा है, वो वहां से कुछ जाने नहीं देते। सीमेंट और बालू की भी कमी है। और फिर ईरानी वेपन्स तो मुझे नहीं लगता कि वहां इजिप्ट के अंदर पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ सी है, उसको भी ब्लॉकेट कर रखा है। मुश्किल है उनका पहुंचाना, इसलिए कि जो जिस तरीके से वो गए हैं वहां पे, वो ज्यादातर मेक शिफ्ट चीजें थी। वो जो उन्हीं ने ग्लाइडर्स बनाए थे जिसके तहत गए थे, वो सब हाथ के बनाए हुए थे। और रॉकेट्स जो हैं पहले बहुत खराब होते थे उनके, अब धीरे धीरे उसकी क्षमता उन्हीं ने बढ़ा ली है। और कई बार इजराइल ने उनको ध्वस्त भी किया, उनके सेंटर्स को भी, जहां पे ये बन रहे थे। लेकिन ये फिर बना लेते हैं अंडरग्राउंड, इन्हीं ने टनल्स बना रखी हैं, सिस्टम है पूरा, उसके अंदर ये लोग काम करते हैं। और इजरायली इंटेलिजेंस इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए मैं समझता हूं कि इनके पास हो। लेकिन ईरान इनको हर तरह की सपोर्ट वैसे देता है, मॉरल एंड सपोर्ट, अभी भी उसकी सपोर्ट जारी है। इजराइल की सेना तो बहुत अच्छी समझी जाती है, बड़ी सेना है। फिर उसके बाद ये है कि उनके पास बहुत सी टेक्निक्स हैं। ये सेना जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड वीपन से लैस है, हर तरह के वीपन सिस्टम है इनके पास। और इनको ये स्वयं भी बहुत से वीपन्स बनाते हैं और दुनिया में दूसरी जगह बेचते हैं। और टेक्निकली इजराइल बहुत साउंड है और दूसरे मुल्कों को भी ट्रेनिंग देते हैं ये, और वेपन भी सप्लाई का बेचते हैं। फिर अमेरिका से भी इनको बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन मिल जाता है। इजराइल जो है वो नेटो प्लस का मेंबर है, यानी उसकी इस मेंबरशिप की वजह से उसको बहुत एक्सेस है टेक्नोलॉजी का अमेरिका के अंदर, जहां से वो ला सकता है। और वैसे भी अमेरिकन मिलिट्री एड भी हर साल उनको लगभग 3 कुछ बिलियन डॉलर की मिलती है। और टेक्नोलॉजी भी शेयरिंग होती है उनसे लगातार। तो उनके पास, उनको जरूरत नहीं है किसी दूसरे मुल्क से मदद लेने के लिए। और फिर ये 30-35 मील का तो एरिया है, एक पट्टी है इजराइल के लिए। क्या है, इजराइल जब चाहे उसे जमीन दोष कर दे पूरे एरिया के लिए। और फिर इजराइल को वैसे पश्चिमी देशों की भी पूरी सपोर्ट है, सिला चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, बर्तानिया हो या जो भी हो। इजराइल हमेशा से पश्चिमी देशों के हित को भी वहां पे सपोर्ट करता है, उनके हित को बढ़ाता है। इजराइल का बड़ा रोल रहा है अरब नेशनलिज्म की डिफीट में, उसकी हार हुई जो कि पश्चिमी देशों के खिलाफ था। फिर अब आतंकवाद के खिलाफ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग, इस तरह की चीजें बहुत सी हैं जो वो पश्चिमी देशों के साथ मिलकर शेयर करता है। तो इजराइल बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो एलाई है अमेरिका और पश्चिमी देशों।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल जो है काफी ज्यादा पावरफुल आर्मी ट्रेंड है और उनकी जो आर्मी है उसे बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी गई है सच अटैक्स के लिए। उनका ये कहना है कि वो पावरफुल कंट्री है। एक्सपर्ट्स ने अपने इजराइल पर ये कहा है कि इजराइल जो है फिलिस्तीन से इस्लामिक जिहाद को पूरी तरीके से खत्म करने में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं मजबूत है और वो ऐसा कर भी सकती है। तो आप देखिए किस तरीके से हमास को लेकर उन्होंने कहा है कि 5000 जो रॉकेट दागे गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है इजराइल के पार्ट पर कि इंटेलिजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब जंग की अगर शुरुआत हो गई है, सारे डायरेक्शन से अगर इस तरीके से अटैक होता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इजराइल को इस तरीके से कैप्चर कर पाना या चीज़ों को सॉल्व कर पाना या फिर क्विकली इस पर आपका ये रिकवर करना या काउंटर करना डेंजरस हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो अटैक किया गया है, टारगेट किया गया है खासकर सिविलियन एरियाज को, और इंडिया ने हमेशा जो है टेररिज्म को अगर आप कहेंगे कि अलग तरीके से देखा, उन्होंने टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है और इस जो है इंडिया ने भी जो है इजराइल के साथ खड़े होने की जो है बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है और इस तरीके से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो पूरी तरीके से बर्बाद जो है कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उनका जो ये बयान है वो सामने आया है कि जहां पर वो आप कह सकते हैं डिफेंस एक्सपर्ट है और उन्होंने इजराइल के लिए बहुत बड़ा अगर आप कहें कि काम नहीं होगा कि इस तरीके से चीज़ करे। वही आपको बता दें रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर ने भी इसे हैरानी वाली बात बताई है और क्या कुछ कहते नजर आया अनिल गौर, जरा सुनिए। देखिए, हमास का जो ये कायराना हमला हुआ है उस दिन का, कि उसने सवेरे सवेरे, वो भी जिस दिन इजराइलियों का रिलीजियस दिन था उस दिन ये अटैक किया और उसके अंदर उसमें 700 तकरीबन जानें चली गई हैं, कई उन्होंने होस्टेज ले लिए हैं और वो होस्टेजेस को लेके अपने इलाकों में चले गए। उसके अंदर औरतें हैं, उसके अंदर बच्चे हैं, उसके अंदर आदमी हैं। और ये भी वीडियो सामने आया कि वो जो बच्चे ले गए हैं उनको उन्होंने बर्बरता से उनका सिर धड़ से अलग किया हुआ है और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। और इसके अलावा जो औरतें हैं उनको ले गए, वहां पे उन्होंने रेप किया और उनकी नंगी बॉडी को लेके वो गाड़ियों में लेके घूम रहे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। ये इतनी शर्मनाक बात है कि मैं सबका जो सिर है वो झुक गया, क्योंकि ये जो है चीज़ है, या तो आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं या आप इसको इस्लाम आप जानते ही नहीं है। और आज अगर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके खिलाफ नहीं बोलेंगी तो इसका मतलब वो भी इसके साथ मिली हुई हैं। बहुत दुख की बात है और हमारा पूरा साथ इजरायलियों के साथ है। देखिए, जो इनके एनवॉय ने कहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बिल्कुल सही कहा है। ये 9/11 इजराइल का है या हमारा जैसे था, जिस हिसाब से हमारे बॉम्बे में अटैक हुए वही हाल है यहाँ पे। और अब ये इजराइल ने इसके पूरा वॉर डिक्लेयर कर दिया है और वो इंश्योर करेगा कि ये लड़ाई उसी टाइम खत्म होगी जब इजराइल चाहेगा। अब कोई पीस नेगोशिएशन नहीं होगी, क्योंकि हमास ने दिखा दिया है वो एक बिल्कुल कायराना और एक दकियानुस जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ह्यूमन वैल्यूज का कोई भी उसको वो जो है उसको नहीं है। और वो बच्चों को, औरतों को लेके और उनको यूज कर रहा है। और इसके अलावा जो हमास कर रहा है वो ये सोच के कि जी मैं अटैक करूंगा और उसके बाद जो काउंटर अटैक आएगा फिर वर्ल्ड बॉडी इजराइल के खिलाफ होगी। इस बार इजराइल नहीं मानने वाला, क्योंकि इजराइल ने बड़ा साफ कह दिया है कि हमास जो है वो जो है स्कूल, हॉस्पिटल्स, अपने मस्जिदों के बीच में से वो उनको इस्तेमाल करके वहां से फायर करता है। और जब अब इस बारी जो है इजराइल ने, पिछली बार तो सीज फायर हो गया था डिक्लेयर, पर इस बारी जब तक लास्ट होस्टेज वापस नहीं लेके आएगा इजराइल तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो जैसा कि आपने सुना, अनिल गौर जो है वो यही कह रहे हैं कि बहुत आश्चर्य होता है, हैरानी होती है, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काफी हाई है। उनका अगर आप कहेंगे सुरक्षा और खुफिया तंत्र के हिसाब से काफी मजबूत देश माना जाता है और इस तरीके से हवा पानी के थ्रू अगर इसे आप कह सकते हैं कि तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अंदर घुसपैठ की जाती है तो ये दुनिया के लिए रूह कांप जाती है। और ऐसे हमले पर फिलिस्तीन उग्रवादी संगठन हमास ने बहुत कम वक्त में हजारों रॉकेट दाग दिए हैं और इससे जो है काफी परेशानी हो सकती है, लेकिन इजराइल इसे समय के साथ टैकल करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।